आज हम ये फंडामेंटल फार्मूला यूज करके आज हम ड्राइव करने जा रहे हैं डबल एंगल फार्मूला। तो आइए जी देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे साइन 2 थीटा यानी डबल एंगल फार्मूला। तो डबल एंगल फार्मूला के लिए चूंकि ये साइन का फार्मूला हमें, तो हम साइन का फार्मूला लिखेंगे। हमें पता है कि जी साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारी एंगल्स यूज हुई हैं वो डिफरेंट हैं, यानी एक अल्फा है और दूसरी हमारे पास बीटा है। अगर हम सपोज कर लें मिसाल के तौर पर, यहाँ ये मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जी एक 30 डिग्री की एंगल है, दूसरी 45 की है, या एक 30 की है और दूसरी आपकी 60 डिग्री की है या 50 डिग्री की है, कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर हमारी दोनों एंगल सेम हों, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और हम फर्ज कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो थीटा के बराबर हैं। तो आइए ये एंगल हम इसमें रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा जी, साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो लेफ्ट साइड पे हमें क्या मिलेगा जी, हमें लेफ्ट साइड पे मिलेगा साइन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा दैट इक्वल्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों सेम है। तो हमारे पास रिजल्ट आया जी 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट यानी डबल एंगल आइडेंटिटी बन गई। इसको हम कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। तो उसके बाद अभी हम देखते हैं जी डबल एंगल आइडेंटिटी के बाद कि जी हमारे पास cos 2 थीटा का, तो जी cos अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जी, हमारा cos अल्फा cos बीटा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ओके जी, यहाँ भी हम सेम करेंगे। तो यहाँ फिर दोबारा हम लेट कर रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा, ताकि ये हमारा डबल एंगल में आ जाए। तो ये हमारे पास आ रहा है जी cos थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो जी लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है कि डबल एंगल साइन थीटा प्लस थीटा, सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा। तो हमारे पास आ गया जी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट रिजल्ट आ गया जी कि cos 2 थीटा सॉरी इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके दो रिजल्ट्स में और मिल रहे हैं जी। ये देखिए हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के है। तो अगर मैं साइन को उस तरफ ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट आइडेंटिटी से। तो मैं अगर cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इक्वल्स, तो ये 1 ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी ये आ गई थी। ये हमारे पास इस तरफ आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई। कॉस के 3 जवाब आ जाते हैं जी। और अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, यानी अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखें तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करूं तो मेरे पास आएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इक्वल, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास इसके 3 रिजल्ट्स आ गए जी। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, आर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आइए जी अब टेंजेंट 2 थीटा की भी हम आइडेंटिटी मालूम कर लेते हैं। आइए जरा थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। हमें पता है कि जी टेंजेंट
अल्फा प्लस बीटा बराबर है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा के। तो यहाँ पे भी हम सेम रूल जो हमने लास्ट वर्किंग की थी कि हम अल्फा और बीटा दोनों सेम एंगल कर देंगे, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा दैट इक्वल्स थीटा। तो ये दोनों जो है वो थीटा के बराबर है, तो रिप्लेस कर दें जी। तो हमारे पास आएगा जी टेंजेंट थीटा प्लस थीटा दैट इक्वल्स टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास टेंजेंट टू थीटा और राइट साइड पे टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा टू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट इंटू टेंजेंट, तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो हमारे पास जी ये डबल एंगल फार्मूला हाफ एंगल आइडेंटिटीज फॉर साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। तो आइए जी, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं ये हमारी फंडामेंटल फार्मूला से चलती हैं, तभी तो उसको हम फंडामेंटल फार्मूला कहते हैं। तो फंडामेंटल फार्मूले से जितनी हमारी आइडेंटिटीज बनी थी तो हमने उस डबल एंगल फार्मूला भी उसी से बनाया था। अब डबल एंगल फार्मूला से हमारी हाफ एंगल आइडेंटिटी निकलेगी। तो ये डबल एंगल फार्मूला क्या था हमारे पास, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो cos 2 थीटा हमारे पास बराबर आया था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके 3 फार्मूलाज थे वैसे। और दूसरा फार्मूला हमारे पास ये भी था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी इसका फार्मूला था। और एक थर्ड था जो हम अभी फिर नेक्स्ट में यूज करने जा रहे हैं। तो आइए जी हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है cos 2 थीटा है और राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे ये आइडेंटिटी है। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जी आपका जो थीटा है उसको हम पुट कर देते हैं थीटा बाय 2 से। तो सारी की सारी जो भी इसमें 2 थीटा आ रहे हैं हम इनको रिप्लेस कर देते हैं। आइए जी लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आएगा, cos 2 थीटा की जगह थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह थीटा बाय 2। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अब आपके पास बचा cos थीटा, ये मैं इसको उस तरफ ले जाता हूं और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूं। तो ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। तो ये 2 मल्टीप्लाई उस तरफ ले जाएंगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जी कि साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारी हाफ एंगल आइडेंटिटी बन गई जी। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इसका वास्ट यूज है, तो जरा इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बल्कि ये तो फार्मूलाज हैं, ये आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज़बानी याद हो जाएंगे, और ये क्योंकि वास्ट यूज होते हैं तो इसलिए इनका ज़बानी याद होना आपके लिए तमाम जरूरी है। आइए जी नेक्स्ट पे आते हैं कि जी हमारा वही फार्मूला क्या है जी, cos 2 थीटा बराबर है जी आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और दूसरा फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो हमें यह भी पता है कि जी cos 2 थीटा आपका बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो जी हम क्या करेंगे, फिर दोबारा यहाँ पे हम पुट करेंगे जी थीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। आइए जी पुट करते हैं तो हमारे पास आता है जी cos 2 थीटा की जगह थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह थीटा बाय 2 माइनस 1। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, मैं माइनस 1 है इस तरफ लाऊंगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये डिवाइड बाय 2 और ये भी डिवाइड बाय 2, ये एंगल के साथ है, ये नहीं कटता, ये आपका 2 इसके साथ कट जाएगा। मैं साइड रिवर्स कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं दोनों साइडों पे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है जी, cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारी आइडेंटिटी बन गई हाफ एंगल की। आइए जरा देखते हैं कि अब हम टेंजेंट का जो फार्मूला है वो ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हमें पता है जी कि टेंजेंट
थीटा बाय 2 बराबर होता है साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 के। तो ये तो हम पहले से मालूम कर चुके हैं, ये भी हम पहले से मालूम कर चुके हैं। तो आइए जरा इनकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो क्या है जी, साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू प्लस माइनस रेडिकल 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू क्या है जी, प्लस माइनस रेडिकल 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, तो रेडिकल के अंदर जब आपकी वैल्यूज होती हैं तो वो डिवाइड हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं जी, आपका 2 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक ही रेडिकल के अंदर प्लस माइनस तो इसमें जाहिर ही लगेगा। यहाँ ऊपर बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो जी ये तो आपके पास रिजल्ट आ गया। लेकिन हमने देखा है आइडियल ये होता है कि जब मैं टेंजेंट का फार्मूला ड्राइव करूं तो मेरे पास जवाब जो है वो आपका थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो जवाब आ रहा है वो रेडिकल में आ रहा है, तो ये रेडिकल जरा अच्छा नहीं लग रहा। ये सवाल को थोड़ा सा और आगे हल चाहता है इसका। आइए जी, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए जी हम इसके नॉमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा सेम, तो ये ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये रेडिकल में है तो हम ये भी रेडिकल में इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आपका बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये रेडिकल के अंदर तो है ही है। तो आइए जी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, आपका साइन स्क्वायर थीटा के। और नीचे है आपका 1 प्लस, इसका जब हम रेडिकल लेंगे तो ये इसमें कट जाएगा। चलें एक दफा पर लिख लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसके ऊपर रेडिकल है जी। तो रेडिकल आपका खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर भी खत्म और ये स्क्वायर भी खत्म। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा बाय 2 का जो फार्मूला है वो है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक और फार्मूला बना लें तो जी इसको फिर रेशनलाइज करना पड़ेगा जी। आइए जरा यहाँ इसको रेशनलाइज करते हैं कि अगर हमारे पास इसको रेशनलाइज करना हो तो ऊपर भी मैं अगर इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी मैं इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक और आइडेंटिटी आ जाएगी। क्या आएगी जी, इसको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो दैट इक्वल साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और नीचे है हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको अगर हम फैक्टराइज कर लें तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर से 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। तो जी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो जवाब बच रहा है इसका वो है जी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। तो जी ये हमारे पास टेंजेंट हाफ एंगल का फार्मूला है जी। टेंजेंट हाफ एंगल के हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए। एक फार्मूला हमारे पास ये आया जी टेंजेंट हाफ एंगल का कि साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरा फार्मूला हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डबल एंगल के बाद हाफ एंगल और हाफ एंगल के बाद अब हम जा रहे हैं ट्रिपल एंगल की तरफ। अब हम जो फार्मूला बनाने जा रहे हैं उसमें आपकी एंगल ट्रिपल होगी, यानी थीटा की जगह आपका 3 थीटा होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी हम फंडामेंटल फार्मूला से ही ड्राइव करेंगे, तभी तो इसको फंडामेंटल फार्मूला कहते हैं ना, कि सारी की सारी आपको जो चाबियां मिल रही हैं, जो फार्मूलाज मिल रहे हैं वो वहीं से मिल रहे हैं। आइए जी हम ट्रिपल एंगल फार्मूला बनाने जा रहे हैं। पहले हम साइन का बनाएंगे जी। तो साइन का फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले तो हम साइन का फार्मूला जो फंडामेंटल फार्मूला से हमने बनाया था, क्या बनाया था जी हमने, कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये हमने फंडामेंटल फार्मूला हमारा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पुट करेंगे, हम इसमें जो चेंजेस ला रहे हैं
वो ये ला रहे हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू थीटा, और बीटा जो हम पुट कर रहे हैं वो थीटा के बराबर पुट कर रहे हैं। तो ये एंगल पुट करने से जरा देखिए कि हमारे पास जो चेंजेस यहाँ पे आएंगी वो क्या आ रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी साइन, अब अल्फा की जगह क्या आएगा जी 2 थीटा, प्लस बीटा की जगह क्या आएगा जी थीटा, इज इक्वल टू साइन अल्फा की जगह 2 थीटा, कॉस बीटा की जगह थीटा, प्लस कॉस अल्फा की जगह आपके पास आएगा जी 2 थीटा, और साइन बीटा की जगह आपका आएगा थीटा। तो जी लेफ्ट साइड पे अगर हम ये जमा कर लें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है जी साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी फिर डबल एंगल फार्मूला आ रहा है। तो खोल लें जी डबल एंगल फार्मूला को, हमें पता है कि जी साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के। ठीक है जी, ये इसके फार्मूला है, और इसके साथ मल्टीप्लाई है आपके साथ कॉस थीटा, प्लस कॉस 2 थीटा की जगह आपका आएगा जी 1 माइनस साइन, इस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा इसका अपनी जगह। आइए जी ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 साइन कॉस, कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा जी साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये साइन थीटा, फिर ये माइनस का साइन को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 साइन क्यूब थीटा के बराबर जी। अच्छा जी, अब आपके तकरीबन जितने भी सवालात कि आपके जो जवाबात आ रहे हैं उसमें सिर्फ ये एक चीज़ है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका जो है वो सिर्फ अलग फॉर्म में है, बाकी सारे के सारे साइन में है। तो इसको भी साइन में लेकर आते हैं जी। तो इसको साइन में लाने से क्या होगा, तो ये आपका 2 साइन थीटा सेम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ओके जी, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा जी 2 साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन क्यूब थीटा, प्लस साइन थीटा, फिर माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब ये जो एक जैसे टर्म्स हैं वो जमा कर लें, तो ये आपका 2 साइन थीटा और ये साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा जी 3 साइन थीटा, ये माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, तो ये 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हमारा जवाब आ गया। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था जी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास था साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा बराबर आ गया आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साइन 3 थीटा प्रूफ करने के बाद हम जा रहे हैं कॉस 3 थीटा आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो जी ये कैसे होगा, साइन 3 थीटा इसी तरह आसान है जैसे आपका साइन 3 थीटा आसान था, वैसे ही आपका कॉस 3 थीटा आसान है। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे जी। तो हमारे पास अब आइडेंटिटी है जी कॉस 3 थीटा की। तो कॉस 3 थीटा के लिए हम यहाँ पे फंडामेंटल फार्मूला में से लेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, और हमें पता है कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जी, ये आपका बराबर है जी आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा के। तो जी यहाँ पे फिर हम दोबारा इसी तरह लेट कर लेंगे जैसे हमने लास्ट में किया था। क्या लेट करेंगे हम कि जी अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा एंड बीटा इज इक्वल टू थीटा। तो हम इसको पुट करेंगे जी। आइए पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या जवाब आता है जी, हमारे पास है जी कॉस 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। आइए जी cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है जी, cos 2 थीटा के हमारे पास टोटल 3 फार्मूलाज आए थे। तो cos 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे आपका cos थीटा सेम, यानी cos 2 थीटा का हमने वो फार्मूला रखा जिसका जवाब cos में आना चाहिए। हम इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी रख सकते थे, लेकिन उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम cos का फार्मूला रखें तो जवाब आपका cos में आना चाहिए, वो हमारे लिए आइडियल होता है। आइए जी साइन 2 थीटा की वैल्यू आप रखें जी। साइन 2 थीटा का फार्मूला तो एक ही है, वो तो हम वही रखेंगे, चेंज है नहीं। तो ये है आपका 2 साइन थीटा cos थीटा
और ये आपका साइन थीटा सेम। तो जी ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 2, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो आपका हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब हमारे पास क्या रह गया जी, सिर्फ ये रह गया है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये आपके पास सेम होगा जी 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2, ये कॉस थीटा मैं पहले रख देता हूं और यहाँ साइन थीटा की जगह उसकी आइडेंटिटी साइन थीटा बराबर होता है जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो जी मल्टीप्लाई कर दें ये तो सेम रहेंगे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 कॉस क्यूब थीटा। तो जी हमारे पास 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, तो हमारे पास आ गया जी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा तो माइनस का 3 कॉस थीटा, और ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है जी कॉस 3 थीटा दैट इक्वल्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम ड्राइव करने जा रहे हैं जी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी फॉर टेंजेंट 3 थीटा की। तो टेंजेंट 3 थीटा की भी हम सबसे पहले इसका जो फंडामेंटल फार्मूला हमने प्रूफ किया था हम उस पर जाएंगे। तो हमें पता है कि जी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जी, तो ये है आपका बराबर टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इनटू टेंजेंट बीटा के। तो हम सेम प्रोसेस जो हमने लास्ट में किया था यहाँ भी हम पुट करने जा रहे हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा और बीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये पुट करने के बाद देखें हमें रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। तो सेम लास्ट की तरह हमें भी वही रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ पे भी अल्फा की जगह 2 थीटा प्लस बीटा की जगह थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका टेंजेंट 2 थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 2 थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। आइए जी यहाँ पे जो आपका डबल एंगल फार्मूला आ गया है वो अभी हम थोड़ी देर पहले टाइप कर चुके हैं। तो डबल एंगल फार्मूला हम डालते हैं जी, तो यहाँ ऊपर आपका आ जाएगा जी टेंजेंट 2 थीटा की जगह 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सेम होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका 1 माइनस, तो यहाँ पे आपका है जी टेंजेंट 2 थीटा। तो टेंजेंट 2 थीटा की जगह फिर उसका हम फार्मूला रखेंगे, वो क्या है जी आपका 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस इंटू टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। ओके जी, अब ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे हम, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। तो ये है आपकी जी मिडिल लाइन और ऊपर एलसीएम आपकी होगी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की, तो ये वाला सेम रहेगा। तो ये 2 टेंजेंट थीटा सेम प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो होल डिवाइडेड बाय यहाँ फिर दोबारा यहाँ भी एलसीएम हम लेंगे। तो ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एलसीएम, तो ये आपका अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस, यानी ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये आपका माइनस अपनी जगह, और अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका डिनोमिनेटर दोनों का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर आपका बचेगा जी 2 टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट मल्टीप्लाई करें तो ये आपका टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय आपके डिनोमिनेटर दोनों के आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ आपका बचेगा जी 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारे रिजल्ट क्या मिला जी, ऊपर 2 टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, तो ये आपका आ जाएगा जी 3 टेंजेंट थीटा
माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा मीन माइनस 3 टेंजेंट 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो जी ये हमारे पास आइडेंटिटी प्रूफ हो गई जी। तो ये आपकी है जी टेंजेंट 3 थीटा की आइडेंटिटी। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल नहीं है। जो फार्मूलाज पहले सीखे हैं हमने वही फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो इंशाल्लाह अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उनमें सारा का सारा इन्हीं का इस्तेमाल है। एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी ये फिंगर टिप्स से आ जाएंगे और आपको ये अप्लाई करने में बड़ी आसानी होगी और आसानी से सवाल हल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिल रहे हैं और पूरी एक्सरसाइज के साथ 10.3 के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा और मैथमेटिक्स के साथ इन टच रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।